रोने लगते हैं, बाद में आपकी गोद में लो आ जाते हैं। और आप किसी 20 साल के आदमी को थप्पड़ मारो और बाद में कहो आ, तो लाठी लेके आएगा तेरी टांग तोड़ू। उसके अंदर बदले की भावना है, जबकि बच्चा निष्काम है, निर्विकार है, कोई कामना नहीं, कोई इच्छाएं नहीं। तो आपको बच्चा बनना है, बच्चा। शंकर जी का भरी सभा में अपमान हुआ, शंकर जी चुपचाप अपमान को बर्दाश्त करते रहे और मुस्कुराते रहे। शंकर जी क्या करते रहे? मुस्कुराते रहे। ससुर जी गालियां दे रहे हैं और शंकर जी मुस्कुरा रहे हैं। जब कोई गालियां देना तो मुस्कुरा के सुन लेनी चाहिए। हाँ, एक मैया जी वृंदावन गई, वहां पर लड्डू गोपाल जी खरीदने लगी। भाई साहब वो लड्डू गोपाल जी दिखाना। हाँ ये वाले नहीं, इनके बाजू वाले लाओ। अरे मैया ये भी तो लड्डू गोपाल है, इनको ले लो ना, इनकी स्माइल कम है, इनकी मुस्कान कम है, बाजू वाले की स्माइल ज्यादा है, जरा वो वाले गोपाल जी देना। भगवान खरीदना चाहते हो तो भक्त वैसा भगवान चाहता है जो मुस्कुराए। आप मुस्कुराने वाला भगवान चाहती हो कि नहीं? हमारे भगवान ऐसे मुस्कुराते हो, बढ़िया देखते रहे हम। हाँ, अरे भक्त भगवान ऐसे चाहता है कि सदा मुस्कुराते हो, तो भगवान भी चाहता है कि मेरा भक्त ऐसा हो जो सदा मुस्कुराता हो, सदा प्रसन्न रहता हो। तो मुस्कुराओ, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी की शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी को भगवान ने हंसने मुस्कुराने का मौका नहीं दिया, आपको दिया। मुस्कुराइए, हंसिए, मुस्कुराइए, प्रसन्न रहिए। अभी तो डॉक्टरों ने, मेडिकल साइंस ने एक रिसर्च करके हमारे सामने एक तथ्य रखा है कि आप अधिक मुस्कुराते हैं, अधिक खुश रहते हैं तो आपके अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है और आप जल्दी बीमार नहीं पड़ते, आप जल्दी रोगी नहीं होते। यदि आप सदा खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं तो। और सदा बंदरों की तरह मुंह लटकाए बैठे, वो आदमी ना जल्दी मर जाता है, टेंशन में मर जाता है। तो आप लोग जरा मुस्कुराया करो। सब दिया मालिक ने, बहुत कुछ दिया, जो दिया उसका धन्यवाद हो, प्रसन्न रहो, मुस्कुराओ, खुश रहो। कोई गाली देना तो भी मुस्कुराना चाहिए। बोलो घी, बोलो घी, घी बोलो, घी। सास गाली देना तो बोला करो घी घी घी, ताकि सास को लगे मुस्कुरा रही है बहू। आपकी मुस्कुराहट पर सास की गालियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, कुत्ता आपको काटता है, कभी किसी को काट ले तो क्या वो भी कुत्ते को काटता है? तूने मुझे काटा, मैं तुझे काटूंगा। कुत्ते को काटने से हिसाब बराबर नहीं होता भाई, इंजेक्शन लगवा जा। वो काटा तू मत काट। ऐसे ही जैसे कुत्ता हमें काटता है तो हम उसे नहीं काटते, ऐसे कोई आपको गाली दे तो आप उसे मत दीजिए। दे दिया तो फिर वो कुत्ता तो तुम क्या, फिर तुम क्या बचे? तुम भी वही हो गए कि नहीं? घटिया मत बनो, बढ़िया बनो। गाली देकर अपने संस्कार मत बिगाड़ो। हाँ, शंकर जी को भरी सभा में गालियां मिली, वो मुस्कुरा रहे थे। वो तो जहर पी लेते हैं ना शंकर जी। अमृत मंथन, समुद्र मंथन हुआ तो जहर निकला, शंकर जी ने पी लिया। वो तो जहर पी सकते हैं तो गाली नहीं पचा सकते। हाँ भैया, हम भी ना 25-50 गालियां पचा लेते हैं और हमें आप लोग गाली दे के देख सकते हैं। हम भी गाली के बदले ना जवाब नहीं देते। हम अपनी बात कर रहे हैं, रियल अपनी पर्सनल जिंदगी आपसे शेयर कर रहे हैं। हमें कोई गाली देता है ना तो हम प्रसन्न रहते हैं। भाई तेरे संस्कार गाली देने के हैं, तू हमें दे दे। पर हमारे तो ये संस्कार नहीं है ना कि हम तुझे बदले में गाली दें। हाँ, तुझे जितना मन करे गाली दे दे, जो मन करे वो कर दे। भाई थप्पड़ मारना है मार दे, पर हम क्यों करेंगे सब तेरे साथ? हम यहाँ लड़ने झगड़ने थोड़ी आए हैं, भगवान का भजन करने आए। और याद रखना, कोई सज्जन हमें थप्पड़ गाल में मार देना तो समझ लेना कि उसने नहीं मारा, हमने कोई पाप किया होगा। उस पाप के फलस्वरूप परमात्मा ने हमें थप्पड़ देकर के पाप को खत्म कर दिया। ये 12वें स्कंद में भागवत में ये घटना प्राप्त होती है। एक पंडित जी थे, बड़े कंजूस थे, उन्होंने बड़ा धन संग्रह किया। ये 12वें स्कंद की घटना है, लास्ट दिन में सुनाता हूँ, आज ही सुना देता हूँ आपको। एक पंडित जी थे, बड़े भागवत में लिखा है, वो बड़े कंजूस थे, दान पुण्य नहीं करते थे। कथा भागवत हो तो सुनने भी नहीं जाते थे, दान भी नहीं करते थे, पैसा खूब था। एक दिन पत्नी ने और बच्चों ने बूढ़े से कहा, ये पैसे हमें दे दो। कंजूस था, बेटे को भी नहीं दिया। बेटे ने एक थप्पड़ जमाया गाल में, बुढ़ा पूरा रखता है, क्या काम का, रख यहाँ। अब बूढ़े को जब बेटे ने थप्पड़ मारा तो वैराग्य हो गया। राम राम, जिन बच्चों के लिए हमने धन जोड़ा
ना वो धन ही बचा, ना वो बच्चे ही बचे। किस लिए हमने सब किया? तुरंत बूढ़ा आदमी घर से निकल गया और भागवत में लिखा है कि लोगों ने फिर उसको खूब मारा, जो मिलता वही थप्पड़ मारता, पर वो इतना शांत हो चुका था, अब वो समझने लगा था कि मैंने जितने पाप किए हैं इसी जन्म में मैं कष्ट पा पा करके वो सारे पाप यहीं खत्म कर दूं, नहीं तो नरक जाकर के भोगना ही पड़ेगा। तो ये जो थप्पड़ पड़ रहे हैं, लातें पड़ रही हैं, ये सारे हमारे पापों का ही फल है। और याद रखना, भगवान किसी को ना कम देता है ना ज्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। वहां तो हर पाप का हिसाब है ना, अच्छे बुरे काम का हिसाब भगवान के घर है ना। एक थप्पड़ भी पड़ेगा ना तो एक्स्ट्रा नहीं पड़ेगा, याद रखना, जितना पाप होगा उतने पड़ेंगे। यदि आपका कोई अपमान करे, आपका कोई तिरस्कार करे, तो समझ लेना कि आपके पापों का यह दंड मिल रहा है, सह लो, अच्छा है। कोई आपको थप्पड़ भी जमाए तो ठीक है, ये हमारा फल है। जो तुमको कांटा बुबे ताही बोए तू फूल, तो को फूल को फूल है, वाको है त्रिशूल। हम जज ना बने, भगवान की अदालत पर केस जाने दो। जब तुम गाली के बदले गाली देते हो ना तो यही हिसाब हो जाता है, और जब तुम चुप रह जाते हो ना तो वो केस भगवान की अदालत में चला जाता है, और फिर परमात्मा उसका निपटारा करता है। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। एक बार भगवान पर छोड़ कर तो देखो, एक बार भगवान के बनकर तो देखो। शंकर जी दक्ष को कुछ बोले नहीं, दक्ष ने श्राप दे दिया, तुम्हें यज्ञ में कोई भाग नहीं मिलेगा। नंदी ने दक्ष को श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारा सिर बकरे का हो जाए। भृगु ने श्राप दे दिया, जाओ तुम शिवगण पाखंडी हो जाओ। नंदी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम बाबा भिखमंगे हो जाओ। शंकर जी ने सोचा ये स्वागत सम्मान समारोह था, ये तो श्राप समारोह बन गया। शंकर जी वहां से उठे और कैलाश पर्वत पर चले गए, कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। किया कनखल में, और उन्होंने यज्ञ करके सबको बुलाया, पर अपने दामाद शंकर और अपनी बेटी सती को नहीं बुलाया। तब सती माता वहां से अपने पिता के घर बिना बुलाए चली गई। शंकर जी ने मना किया पर मां सती नहीं मानी, और जब पिता के यज्ञ में आई तो पिता का यज्ञ देखा, उस यज्ञ में शंकर जी का कोई भाग नहीं था, सब थे, पर शिव का भाग ना देखकर एक पतिव्रता नारी अपना अपमान बर्दाश्त कर सकती है, अपने पति का तिरस्कार नहीं सह सकती। सती ने नहीं सहा, और सती योगाग्नि में जल के अपने आप को भस्म कर रही है। शंकर जी को पता चला मेरी सती जल गई, शंकर जी दौड़ पड़े और सती का जलता हुआ शरीर लेकर के दौड़े हैं। शंकर जी का हाथ से सती को लेकर जा रहे हैं, सती का शरीर जल जल के नीचे गिर रहा है। जहां जहां माता सती का अंग गिरा, आज वो 52 शक्तिपीठ भारत में विद्यमान है, जिसमें एक आपके पड़ोस में है, हाँ, महामाया पास में है ना। आज हमें दर्शन करने का सौभाग्य मिला। तो आज ये जो 52 शक्तिपीठ हैं, इनमें 51 भारत में है, एक शक्तिपीठ पाकिस्तान में चली गई बंटवारे के टाइम में। इन शक्तिपीठों में माता सती के जहां जहां अंग गिरे, माता सती का स्कंध गिरा था, यहां पर शक्तिपीठ बन गई महामाया। एक शक्तिपीठ ज्वालामुखी, जहां ज्वाला निकल रही है, मां की जिह्वा वहां गिरी। ऐसे मां के जहां जहां अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ तैयार हो गया। वही शंकर जी ने दक्ष प्रजापति का वीरभद्र के द्वारा यज्ञ विध्वंस, वीरभद्र ने दक्ष का सिर काटा, बकरे का सिर लगाया, तब उन्होंने स्तुति करी, अक्कल आई, और माता सती पार्वती की बेटी बनकर, हिमालय की बेटी पार्वती बनकर प्रकट भई, और शंकर जी से पार्वती जगत जननी जगदम्बा का पुनः मिलाप हुआ, विवाह संपन्न हुआ। बोलिए शंकर पार्वती की, जगत जननी जगदम्बा की। भगवान शिव ने पार्वती से विवाह किया, और वो विवाह बड़ा प्रेम से दक्ष ने विवाह किया, और जगत जननी का आज शिव से मिलन हुआ। ऐसे भगवान शिव का विवाह हुआ। 3 बेटियां मनु की, आकुति, देवहूति, प्रसूति की आपने चर्चा सुनी। अब मैं मनु जी के 2 पुत्रों की चर्चा आपको सुनाऊं। उसके पूर्व दक्ष ने कन्यादान किया। जीवन में 4 काम कर लेना मरने के पहले, आपको कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। मरने के पहले 4 काम कर लेना। पहला काम, मरने के पहले गौदान। मरने के पहले गौ माता का दान कर लेना, गौदान, है ना, करना।
आप लोगों ने किया कि नहीं गौदान? लोग ऐसी गैया दान करते हैं, पंडित जी के घर जाते जाते मर जाती है। एक मैया बाजार गई, भैया केला दे दो। मैया ये 20 रुपया दर्जन है और ये 10 रुपया दर्जन है, कौन से वाले दे दूं? मैया बोली पूजा करनी, सत्यनारायण भगवान की कथा है घर पर, तुम तो 10 वाले दे दो। ऐसा केला कि जिसे कोई खा नहीं सकता, बिल्कुल सड़ा, 10 रुपए भी बर्बाद कर दिए। 10 रुपए के 2 ही ले लिए होते, 2 बढ़िया वाले। लोग ना दान जो करते हैं ना, सबसे घटिया वस्तु कुछ लोग दान के लिए अलग से रख लेते हैं। जो घटिया हो वो दान करेंगे, बढ़िया वाला खुद उपयोग करेंगे ना। भक्तों, आप दान क्यों करते हैं? दान इसलिए करते हैं ना कि भगवान के लिए है। तो याद रखना, वो वस्तु भगवान तक पहुंचती है। अच्छी करोगे तो अच्छा पहुंचेगा, बुरी करोगे तो बुरा। अब आप कहोगे महाराज जी वो तो यहीं रह जाती है ना। मां खाती है तो बेटे का पेट अपने आप भर जाता है कि नहीं? गर्भवती नारी 8 महीने का गर्भ पेट में है, मां खाती है पीती है तो बच्चे का पेट भरता है कि नहीं? जैसे मां का खाया पिया बच्चे के पेट में अपने आप पहुंच जाता है, ऐसे भक्त का प्रेम से समर्पित किया गया कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, वो भगवान तक अपने आप पहुंच जाती है। भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। भाई बिलासपुर के बैंक में आप पैसा डालो, स्वस्थ बच्चे को जन्म लेने के लिए 9 महीने का समय चाहिए होता है। जो बच्चा 7 महीने में पैदा हो जाता ना, वो बच्चे बड़े खतरे में रहते हैं। 8 महीने का बच्चा पैदा हुआ भी खतरे में ही रहता है। 9 महीने का बच्चा स्वस्थ माना जाता है। 9 महीने की डिलीवरी सबसे उत्तम मानी जाती है। माँ जैसे बच्चे को विकसित होने में पेट में 9 महीने लगता है ना, ऐसे शिक्षा के लायक बनने में बच्चे को 5 साल लगता है। 5 साल लगता है, पहले ठूस देते हो, उसका विकास नहीं हो पाता, डैमेज होना शुरू हो जाता है। आप मेरी क्षमता 20 किलो उठाने की 50 किलो रख दोगे तो डैमेज होगा कि नहीं? आजकल बच्चों की आंख डैमेज होने लगती है, बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, जरूरत से ज्यादा बोझ आता है। मेरी माँ शिक्षा के विरोध नहीं हूं मैं, शिक्षावान तो बनाइए, पर साथ में ख्याल रखा जाए कि बच्चों को 5 साल जो हमारी पुरानी परंपरा थी वो सही थी। अरे स्वामी विवेकानंद जी जितने विद्वान हुए, आज हो रहा कोई इतना विद्वान? उस जमाने में जब 5वीं में, जब 5 साल का बच्चा स्कूल में पढ़ता था ना, तब आर्यभट्ट ने पैदा होकर पढ़ करके जगत को शून्य का आविष्कार करके दिया कि नहीं? 5 साल के बाद पढ़ाई की होगी ना, 3 साल से तो नहीं की होगी। हाँ चलिए, वो आप समझदार हैं, मैंने तो केवल आगाह कर दिया आपको कि संभालिएगा अपने बच्चों को, उन्हें थोड़ा पकने दीजिए, बच्चे हैं, छोटे हैं, उन्हें थोड़ा समझदार होने दीजिए। और किस प्रकार से शिक्षा दी जाए उसका एक तरीका बनाइए। बच्चों को थोड़ा से घर पे गीता का श्लोक सुनाया करिए, उनको याद कराया करिए। खेल खेल में बच्चों को जैसे माँ ने पेट पे लिटा लिया, गोद पे बिठा लिया और याद कराती जा रही है, बेटा बोलो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। गीता पढ़ो, गीता पढ़ो, फिर बच्चों को पढ़ाओ। रामायण पढ़ो, फिर मंगल भवन अमंगलहारी जब सुदशरथ बिहारी। ये सारी चौपाइयां बच्चों को याद कराओ, पढ़ाइए, संस्कार यहीं से बनेंगे। हाँ, कहीं कहीं जल्दी के चक्कर में बिगड़ ना जाए कुछ। भक्तों, शिक्षा जरूरी है। आजकल बच्चे पढ़ लिख के क्या बन रहे हैं, आज हमें बड़ी चिंता होती है। मम्मी पापा बेटों को अच्छा पढ़ाना चाहते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, पर क्या होता है, आज वही बच्चे बिगड़ रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ मैया जी, पहले के जमाने में कोई माँ बाप अपने बच्चों को दूर रख के पढ़ाते थे क्या? हॉस्टल में नहीं भेजते थे ना, पहले घर पे रह के बच्चे पढ़ते थे ना। आजकल मम्मी पापा हॉस्टल भेज देते हैं। मम्मी पापा को क्या लगता है, हमारा बेटा हॉस्टल गया पढ़ने के लिए। हॉस्टल में सोचिए, भाई बिनु होई न प्रीत, बच्चे यदि माँ बाप की निगरानी में है ना तो उन्हें डर बना रहेगा, गलत नहीं करूंगा, नहीं मम्मी है पापा है। और जहां मम्मी पापा ने, उसको किस बात का डर? भाई बिनु होई न प्रीत। हाँ, आप लोग अच्छे से जानते हैं ना, इंदौर में बाहर के बहुत सारे बच्चा बच्ची पढ़ने आते हैं। कल हमारे भाई, उस दिन हम गाड़ी में जा रहे थे तो हमारी गीता मैया के बेटे से हम बात कर रहे थे, इन्होंने हमसे बताया कि गुरुजी आजकल लड़कों से ज्यादा लड़कियां शराब पी रही हैं। देखो मैं तो रहता नहीं हूं बच्चों के बीच में, पर हम बच्चों से मिलते रहते हैं। हमारे गीता मैया के बेटे ने बताया कि गुरुजी हम तो अभी 19-20 साल के हैं ना, हम जानते हैं हमारे सर्कल को, आज लड़कों से ज्यादा लड़कियां शराब पी रही हैं, लड़कों से ज्यादा लड़कियां सिगरेट पी रही हैं, और लड़कों से ज्यादा लड़कियां अपने देह को बेच रही हैं, अपने शरीर को बेच रही हैं। और इसका जहां जहां बड़े बड़े, सारे नहीं, सारे तो बहुत अच्छे हैं, कुछ जगह माँ बाप बच्चों को भेजते हैं, देखते नहीं हैं, निगरानी रखते नहीं हैं, वही बच्चे माँ बाप की अनुपस्थिति में हॉस्टल में कहीं यहाँ वहां बिगड़ जाते हैं, उनके संबंध बन जाते हैं।
क्या होता है बाद में? मम्मी को बाद में पता चला, मम्मी हमने शादी कर ली, फोटो देखो, लो शादी कर ली, इसके बाद मम्मी को फोटो दिखाया, लो हाँ। ये पढ़ लिया, ये आपके हॉस्टल का चमत्कार था, ये आपकी शिक्षा थी माँ। आपका जो ज्यादा पढ़ाना था ना, आप आजकल की जो शिक्षा है ना, वो भारत को इस दिशा में ले जा रही है। आजकल की पढ़ाई बच्चों को इस दिशा में ले जा रही है। आप विचार करिए, मैं कथा में ये बात अक्सर कहता हूं कि बताइए कि वो, अच्छा आप बताइए, आपका दोस्त आपकी फ्रेंड अपनी शादी में आपको इनवाइट ना करे, ना बुलाए, तो आपको बुरा लगता है कि नहीं? आपका दोस्त आपका फ्रेंड आपको शादी में ना बुलाए ना, आपको बुरा लगता है? उस माँ बाप को कितना बुरा लगता होगा जब बच्चे अपनी खुद शादी कर लेते हैं और अपने ही माँ बाप को इनवाइट नहीं करते अपनी शादी में। ऐसा होता है या नहीं? हाँ कि ना? आजकल बच्चे अपनी शादी कर लेते हैं, लव मैरिज कोर्ट मैरिज, मम्मी पाप को नहीं बुलाते। हाँ या ना? सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा भैया जी? ये पढ़ा है आपके बच्चों ने? बड़े बड़े कॉलेज में बड़ी बड़ी डिग्रियां इस प्रकार मिलती हैं, ऐसी थोड़ी मिल जाती हैं। हाँ, गीता ना पढ़ाने का परिणाम है ये, रामायण ना पढ़ाने का परिणाम है ये, संस्कार ना देने का परिणाम है ये। और ना दो, बाद में रोना बैठ के। संस्कारवान इस प्रकार की हरकत नहीं करेगा मेरी माँ। संस्कार की बेड़ियां कुछ होती हैं। हाँ, बहुत जीवन में संस्कार बहुत काम आता है, इसका सबूत मैं स्वयं हूं, ये दास खुद है। मैं एक छोटी सी घटना में अपने जीवन में घटी आपको बता दूं। बहुत छोटे में ना, मैं घर से एक बार चला गया था रूठ के, तब मैं एक ट्रक में चला गया था, कंडक्टरी करता था, ट्रक को पहुंचता था, स्टेपनी चेंज करता था, बदलता था। संयोग देखना, मैं संस्कार की बात कर रहा हूं, संयोग देखना कि मेरा जो उस्ताद था ना, ड्राइवर था ना, वो अंडा खाता था। अब सोचिए, उस समय मेरी उम्र रही होगी ज्यादा से ज्यादा 10 साल, 11 साल, 12 साल। उस टाइम पे मेरा ड्राइवर अंडा खाता था, मैं 24 घंटे ट्रक में ही रहता था, अंडा खाता था। वो मुझे कहता था कि तुम भी खाओ। उस समय मैं 10 साल का था और मेरा साथी अंडा खाता था, पर मैंने कहा कि नहीं नहीं, हमारे घर में पूजा होती है, हमारे पिताजी मंदिर में पूजा करते हैं और हम भी पूजा करते थे, हम अंडा नहीं खाएंगे। वो अंडा खाता था, हम सिंपल दाल रोटी खाते थे। उस टाइम की बात है। इसका अर्थ क्या है? मुझे तब से पता है कि यदि अच्छे संस्कार पहले से डाल दिए जाएं, अच्छे संस्कार घर में दे दिए गए थे, उसके बाद हम कहीं भी जाएं वो संस्कार तो पीछा नहीं छोड़ेंगे ना। बस मेरी माँ, सोना जो है ना, इसे तुम पानी में डाल दो, 1 साल 2 साल तक पड़े रहने देना, ना तो इसकी चमक कम होगी ना तो कीमत कम होगी। और लोहे को पानी में डाल के देखना, 10 महीने के बाद कुछ नहीं मिलेगा। जो कुसंग है ना मेरी माँ, यदि आपके अंदर संस्कार के बीज हैं तो आप सोना है, और यदि संस्कार नहीं है तो आप लोहा है। जैसे लोहे को जंग खा जाती है, ऐसे यदि आदमी को संस्कार ना दिया जाए ना तो उसे कुसंग खा जाता है, कुसंग समाप्त कर देता है। और यदि सत्संग का बीज दे दिया गया, भोग दिया गया, तो आप कुसंग के बीच में रहेंगे तो कुसंग आपका बाल भी बांका नहीं करेगा। मैं रहा हूं कुसंगियों को, मैं गांजा पीने वालों के संग रहा हूं, मैं शराब पीने वालों के संग रहा हूं, मैं अंडा मुर्गी मांस खाने वालों के संग रहा हूं, रहा सबके संग हूं, पर विधाता ने सबसे बचाया। मुझे लगता है कि मेरे बचपन में जो मेरे माँ बाप ने मुझे संस्कार दे दिए थे, मंदिर में पूजा होती थी, माँ बाप पूजा करते थे, वातावरण पूजा का था, उसके बाद मैं चला भी गया कुसंग में, पर कुसंग का असर नहीं हुआ। हाँ, यदि आपने सत्संग के बेड़ियां पाँव में डाल ली है ना, तो वो बेड़ियां आपको कुसंग से बचाएंगी, रक्षा आपकी करेंगी, विधाता आपकी रक्षा करेगा। कहीं भी चले जाओ, वो निकाल के वापस ले आएगा। इसलिए संस्कार बच्चों को बचपन में, आप कहते हैं ना वातावरण खराब है, अच्छा हम कुछ भाइयों से बोलते हैं भाई साहब तुम दारू ना पिया करो, शराब ना पिया करो। लोग कहते हैं गुरुजी हम पीते तो नहीं है पर दोस्ती यारी में चल जाती है। ऐसे लोग, खबरदार खबरदार, ऐसे लोगों से तुमने दोस्ती की जो शराब पीते हैं। अरे भाई, वो लोग शराबी हैं, वो तुम्हें शराब पिला देते हैं, तुम उनके जैसे क्यों बन रहे हो? अरे अपने जैसे उनको क्यों नहीं बना लेते हो? दोस्ती यारी उनकी मत मानो ना, तुम अपना बोलो कि मेरी दोस्ती करना है तो शराब छोड़नी पड़ेगी। ये छोड़ी कि अब मैं तुमसे दोस्ती कर रहा हूं तो मैं भी पीऊंगा। मैंने अपने दोस्तों से कह दिया मैं शराब नहीं पीऊंगा, शराब छोड़ दोगे तो दोस्त बना लूंगा, फ्रेंड बना लूंगा। बहुत सारे हमारे भाइयों ने छोड़ दिया। यदि हमें अपनाना है तो शराब छोड़ना पड़ेगी, जुआ छोड़ना पड़ेगा। बस भक्तों, आप एक गलत आदमी चार को गलत बना देता है तो कई एक भला आदमी चार को भला नहीं बना सकता, एक बिगड़ा चार को बिगाड़ सकता है तो कई एक संस्कारी चार को संस्कारी नहीं बना सकता। बना सकता है मेरी माँ, बस बनाने का जुनून होना चाहिए। जीवन में संस्कार बहुत बड़ी चीज है, मैं इसका अनुभव कर चुका हूं। आप भी अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, नहीं देंगे तो बाद में रोने बैठ जाना। हाँ, शादियां कर लेते हैं बेटा बेटी, बूढ़ी हो गई, बहुत बूढ़ी, जर्जरता शरीर की, तो अब बेचारी वो लेट हो जाती, तो लेट हो जाती तो भगवान लेट आते। तो एक दिन भगवान ने कहा सुनो तुम बाद में नहा लिया करो, पहले हमें खिचड़ी खिला दो। तो वो जैसे ही उठती तो वो पहले चूल्हा सुलगा करके वो खिचड़ी चढ़ाती और दातून करती जाती।
दातून करती जाए और खिचड़ी बनाती जाए। एक तरफ उसकी दातुन मुखारी हो जाए, वो खिचड़ी तैयार हो, और पहले भगवान को बुलाए, जगन्नाथ आइए, मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। तो जगन्नाथ जी आए, माँ के मुंह पे गोदी पे बैठे और माँ के हाथ से खाएं, और माँ मुंह पोंछे, पानी पिवाए और भगवान चले जाएं। कभी लेट होती ना